गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने नामिने। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब थोड़ा सा विस्लिंग हो रहा है, शायद हल्का सा कम कीजिए। थोड़ा विस्लिंग हो रहा है। तो दोपहर के सत्र में हमने एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने के विषय में चर्चा की थी। तो उस चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए जो गुरु हमें महामंत्र अपराध रहित होकर के लेना सिखाते हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। और वही आगे चल कर के हमें मंत्र दीक्षा भी देते हैं, पंचरात्रि की मंत्र। उसके साथ साथ हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो समझनी चाहिए, वो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद हमारे सबके जीवन में, उनका सभी जो इस्कॉन में गुरु वृंद हैं उनके जीवन में श्रील प्रभुपाद का एक विशेष स्थान है। संस्थापकाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य एक विशेष समय परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण उस परिस्थिति के अंदर कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से योगदान देते हैं और एक वो संदेश को वहन करने के लिए एक संस्था स्थापित करते हैं, एक तरीका स्थापित करते हैं, उनको संस्थापक आचार्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भाग लेने वाले हम सदस्य हैं, जो गौड़िया संप्रदाय है उसकी एक शाखा है जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित की गई। विशेष रूप से जो ये मॉडर्न एज है उसमें इंटरनेशनल, उसमें देश विदेश के अंदर चैतन्य महाप्रभु के संदेश को ले जाने वाली संस्था, तो उसके संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। तो उनका इसलिए हम सबके जीवन में एक अत्यंत विशेष स्थान है। उनके प्रभुपाद ने बोला कि उनकी किताबें वो हमारे इस आंदोलन के लिए बल्कि इस पूरे चैतन्य महाप्रभु के ये जो 10,000 साल का आंदोलन है उसकी लॉ बुक की तरह से रहेंगी। यानी हमें क्या करना है, कैसे ये आंदोलन आगे प्रचार होगा, ये सब चीज़ के बारे में दिशा निर्देश श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से प्राप्त करने हैं। इसीलिए जो भी भक्त
इस्कॉन के अंतर्गत भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो श्रील प्रभुपाद को के साथ संबंध बनाएं। और श्रील प्रभुपाद के साथ संबंध सबसे मुख्य रूप से उनकी पुस्तकों से बनता है। प्रभुपाद बोले, इफ़ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें पढ़िए। वॉट एवर आई हैव टू टेल आई हैव टोल्ड इन माई बुक्स। जो भी मुझे बोलना था मैंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और सबसे मुख्य रूप से ये, और उसके अलावा जो श्रील प्रभुपाद जी के वार्तालाप हैं उनके शिष्यों के साथ और अन्य लोगों के साथ, फिर श्रील प्रभुपाद जी के जो पत्र हैं मुख्य रूप से शिष्यों को और उनके जो अग्रणी शिष्य हैं उनको, उसमें विशेष रूप से ये आंदोलन कैसे चलना चाहिए, प्रचार कैसे होना चाहिए, ये सब के बारे में विशेष निर्देश वहाँ पर मिलते हैं। तो जनरली आजकल हम देखते हैं कि भक्तगण प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। एक तो वैसे भी कलयुग के प्रभाव से समय लोगों के पास कम है, और जो समय है वो सब अन्य चीज़ों में, आजकल स्मार्टफोन में बहुत अधिक समय लोगों का जाता है, और उसके अलावा अन्य बहुत सारी कुछ देखने के लिए, पढ़ने के लिए चीज़ें हैं। हो सकता है इस्कॉन के डिवोटीज़ भी बहुत सारी किताब लिखते हैं, उनकी किताब भी पढ़ते हों। बहुत सारे प्रवचन हैं, आज अभी इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा प्रचार हो रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुख्यता, प्राथमिकता हमें श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को देनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं भक्तगण बहुत सारे यूट्यूब चैनल सुनते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रवचन नहीं सुनते हैं, प्रभुपाद की पुस्तक पहले नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए चार मुख्य ग्रंथ हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृतम। ये चार मुख्य हैं, और फिर इसको समझाने के लिए छोटी छोटी और किताबें हैं जो प्रभुपाद के वार्तालाप या प्रवचन पर आधारित हैं, लेकिन ये चार तो मुख्य ग्रंथ हैं। तो कम से कम इन सभी ग्रंथों का 3 बार अध्ययन करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अन्य जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो ठीक है, साथ साथ में चलता रहे, लेकिन ये प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन तो लगातार होना चाहिए, क्योंकि 3 बार अगर हमें प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकों को पढ़ना है तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कितने वर्ष लगेंगे। तो जो लोग श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें गंभीरता से पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, वो भक्ति में स्थिर रहते हैं। कोई भी अन्य प्रचारक इस्कॉन में जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उसका मानदंड क्या है? प्रभुपाद की पुस्तकें। प्रचार करने का तरीका, ऐसे प्रचार करना है, ऐसे करना है, ये करना है, नहीं करना है, वो सबका हमारा मानदंड क्या होगा? स्टैंडर्ड क्या है हमारा? कहाँ से जानेंगे? क्या ऐसा है कि हम अपने मन से प्रचार का तरीका बनाएंगे? अगर हमारा प्रचार का तरीका श्री प्रभुपाद जी के प्रचार के तरीके के अनुसार नहीं है तो फिर वो सफल नहीं होगा। अगर वो उसके विपरीत है, जो प्रभुपाद जी बोले हैं ऐसा मत करो, और हम करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो सफल नहीं होगा। क्योंकि श्री प्रभुपाद आचार्यों में भी एक महान आचार्य हैं। वो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनकी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। चैतन्य शिक्षामृत के अंदर भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, ये पुस्तक चैतन्य शिक्षामृत प्रभुपाद जी के आने से पहले लिखी गई।
प्रभुपाद जी जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को नहीं मिले थे उससे पहले ये पुस्तक लिखी गई, और उसमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जल्दी ही एक ऐसा शक्तिशाली भक्त आएगा जो दैव वर्णाश्रम को स्थापित करेगा। और भक्तिविनोद ठाकुर एक अन्य जगह पे एक और देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जल्दी ही वो दिन आएगा जब रशियन, चाइनीज़, अमेरिकन सब लोग एक साथ मिल कर के चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भाग ले रहे होंगे। तो ये सब कार्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ही हुआ है। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा संभव हुआ कि रशियन, भारत के बाहर अगर प्रचार हुआ तो वो प्रभुपाद जी की वजह से ही हुआ है। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी हम देखते हैं, भविष्यवाणी है कि ये जो भागवतम श्रीला प्रभुपाद जी का है ये क्रांति लेके आएगा कलयुग में। तो इस प्रकार से हमें श्रीला प्रभुपाद की के विशेष महानता को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से उनकी सब पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हम उनका क्या संदेश है, प्रचार के लिए, आचरण के लिए, सब के लिए, हर चीज़ के लिए हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और फिर कुछ ऐसे विषय भी होंगे जहाँ पर हमें प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार ही अन्य आचार्यों, धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना होगा, कम से कम कुछ लोगों को, जो लोग नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन सामान्य भक्तों के लिए सामान्यतया विस्लिंग अभी भी हो रहा है इसमें। सामान्यतया सभी भक्तों के लिए जो निर्देश हैं वो श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों में से हैं। और न केवल निर्देश हैं बल्कि श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों में एक भक्ति को शीघ्रता से अपनाने की एक संदेश है जो हर शब्द में हमें हमारे हृदय को छूता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कलयुग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत सारी, वातावरण बहुत प्रदूषित है और आयु बहुत अल्प है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः, ये कलयुग का लक्षण है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य विशेष रूप से हम कलयुगी जीवों के लिए इस कलयुग के वातावरण में रहते हुए भी भक्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें वो जरूरी उत्साह देते हैं, जो इवन यहाँ तक कि पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकों में से भी नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्ववर्ती आचार्य कि हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन समय का अंतर है। हर आचार्य उस समय के अनुसार संदेश देते हैं। संदेश एक ही होता है, लेकिन किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो अलग अलग हो सकता है। तो विशेष रूप से आज आधुनिकता के प्रभाव से सबसे ज़्यादा हमारी भक्ति प्रभावित होती है। जो सबसे बड़ा अनर्थ है वो आधुनिकता का अनर्थ है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य है वो इस आधुनिकता से उत्पन्न अनर्थों को काटते हैं, जो कि पूर्ववर्ती आचार्यों को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके समय में आधुनिकीकरण नहीं था। तो इसीलिए भी हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की आवश्यकता है। और साथ साथ जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम से समझते हैं, हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है। लेकिन हमें शुद्ध भक्त बनना है, इसके अंदर एक भक्त की जो का जो गुण होता है कि वो दूसरों को भी ये दया प्रदान करना चाहता है। जीव दया, ये भावना जो उसके अंदर होती है, वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति में जुड़ें। तो ये भी हम सबके अंदर ऐसी भावना भी होनी चाहिए। हमें केवल अपनी भक्ति करने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
अब ये अन्यों को जो प्रचार करना है उसका माध्यम अलग अलग होगा भक्तों के लिए, सबका एक जैसा नहीं होगा। कुछ लोग घूम घूम करके जगह जगह जा कर के प्रचार कर पाएंगे, सन्यासी ब्रह्मचारी, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए इस तरह से घूमना प्रचार करना संभव नहीं होगा। उसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं उनका भी जो सामाजिक रोल है वो भी उसके कारण संभव नहीं होगा कि वो भी ऐसे घूम घूम के प्रचार करें। उनके लिए दूसरी पद्धति है प्रचार करने की। सबके लिए प्रचार करने का कार्य है, लेकिन पद्धति अलग अलग है। गृहस्थ भक्तों के लिए जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पे आड़ोसी पड़ोसी और अपने परिवारजन उनको प्रचार करना और अपने आचरण से प्रचार भक्ति को सिखाना, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनको हेल्प करना, असिस्ट करना प्रचार में। गृहस्थ भक्तों का एक कर्तव्य है अन्य सभी आश्रमों की को मेंटेन करना। तो इस अलग अलग तरीके से वे भी प्रचार में जुड़ते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन प्रचार की भावना सब में होनी चाहिए। हमें केवल अपने प्रचार से ही अपने भक्ति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस पूरे कृष्ण भक्ति को पूरे पृथ्वी पर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो हमें इसमें भी विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा, पूरी पृथ्वी पर ये स्वर्णिम युग आएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि कितना मुश्किल है किसी को भी प्रचार करना, भक्ति प्रचार करना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, किसी का हृदय परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कि कलयुग के जीव भी भक्ति में आएंगे। हम सब लोग भी ऐसे ही हैं, कलयुगी जीव हैं। प्रभुपाद और अन्य प्रभुपाद के अनुयायियों की कृपा से धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो चेतना जागृत हुई। एक समय था जब हम भी विमुख थे, लेकिन आज कुछ भक्ति करने की स्फूर्ति आई है। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। एकदम से नहीं होगा, चमत्कार जैसे सबके साथ नहीं होता, कुछ के साथ चमत्कार होता है, एकदम से संपर्क में आते हैं और तुरंत बहुत तेज़ी से भक्ति पकड़ लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कुछ बड़ी अच्छी सुकृति थी उनकी, लेकिन अनेक लोग ऐसे होंगे जिनकी इतनी तीव्रता नहीं होगी, वो थोड़ा धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे आते हैं, ज़्यादातर लोग हम देखेंगे धीरे धीरे आते हैं। बहुत समय धीरे धीरे कर रहे थे, पर कभी पढ़ा कभी मंदिर आए नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे पकड़ लेते हैं। तो हमें ये जो चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी है इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इस तरह से सार रूप में प्रभुपाद जी का जो ये पूरा मिशन है, मूड है, ये बड़ा सरल है एक दृष्टि से। इसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन क्या है, कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, अनाचार छोड़ो। और ज़्यादातर लोग तो गृहस्थ होंगे, तो पाप कृत्य किए बिना सादगी में अपना जीवन का पालन करना चाहिए और भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, जिसके लिए भक्ति के अंग हैं जो बड़े सरल हैं। और इंद्रिय भोग, अनावश्यक इंद्रिय भोग छोड़ना चाहिए। छोड़ी अनाचार, कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, बस यही करना है। तो प्रिंसिपल तो बड़ा सरल है, बहुत थोड़े शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः हमें क्या अनुभव होता है, बहुत कष्ट अनुभव होता है, भक्ति करना बड़ा मुश्किल लगता है। प्रभुपाद जी अक्सर बोला करते थे, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, इतना आसान है। तो हमें लगता है प्रभुपाद जी के स्तर से तो हर चीज़ बड़ी आसान है, प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। हमारे मन में इतने सारे हमारी भौतिक इच्छाएं हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमारी इंद्रियां विचलित रहती हैं, या हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है,
आर्थिक समस्या है, सामाजिक पारिवारिक समस्याएं, झगड़े हैं घर के अंदर, कलह कलह, ये कलयुग है ना, कलह का युग है, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं सबके जीवन में हैं, तो इसलिए भक्ति बहुत मुश्किल प्रतीत होती है। लेकिन बस एक समझने की बात है, अगर स्ट्राइक हो जाए तो ये सरल भी है, और स्ट्राइक नहीं हो पॉइंट तो बड़ा मुश्किल लगता है। हम अपने को इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत का भाग मानते रहते हैं, इसलिए हमेशा जो भी कुछ घटता है उसे हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए ख़राब है। इसलिए हम अनुभव करते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये मेरी भक्ति में रुकावट है। लेकिन थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बदलने की ज़रूरत है। जैसे एक कहानी है, एक राजा था, बहुत धार्मिक था, साधु संतों को बुलाता था, उनकी सेवा करता था, लेकिन साथ साथ में हमेशा राज्य के संचालन को लेकर के बहुत चिंतित रहता था। तो राज्य का संचालन करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, ये समस्या वो समस्या, ये भौतिक जगत का मैनेजमेंट ऐसा ही होता है, हमेशा इसमें दिक्कतें आती हैं। तो वो बहुत चिंतित रहता था, उसका मन हमेशा। तो एक बार एक साधु आए, तो उन्होंने बोला कि राजा ने, मैं बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत चिंताएं रहती हैं संचालन को लेकर के, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तो वो साधु ने कहा, ठीक है, आपको बहुत चिंताएं रहती हैं, आप चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, हाँ, तो आप अपना राज्य मुझको दे दीजिए, आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, आपको संचालन करना ही नहीं है, तो फिर आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। उसने कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ले सकते हैं तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, अच्छी बात है। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्हें सौंप दिया, आज से राज्य आपका। तो फिर साधु ने कहा कि अभी आप क्या करोगे? तो बोला, जो आप कहेंगे। राजा ने बोला, जो आप कहेंगे वो करूँगा। तो जो साधु था उसने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे आदेश पर राज्य का संचालन करो। बोला, ठीक है, राज्य आपका है, भी आप जैसा बोलेंगे, आपका राज्य है, मैं संचालन करूँगा। तो फिर वो करने लगा, और वो साधु कुछ महीने बाद आए, बोले, अभी कैसा चल रहा है? बोले, आप देखिए आपका राज्य कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। बोला, आपकी चिंता कैसी है? बोले, अभी तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि राज्य मेरा ही नहीं, राज्य तो आपका है, इसलिए मुझे क्या चिंता करनी है, मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ बस, बाकी चिंता मुझे कुछ नहीं है, जो भी है आपका है, मैं अपना काम करता हूँ, इसलिए मेरी चिंता नहीं है अभी सब आपकी चिंता है ना। तो इस तरह से अगर हम ये समझेंगे कि हम इस जगत के वासी नहीं हैं, इस जगत के अंग नहीं हैं हम लोग, हम मिथ्या अहंकार से ऐसा सोचते हैं कि ये संसार मेरे लिए है, मैं इसका भाग हूँ, ये जो घटना घट रही है मैं इसमें एक भाग ले रहा हूँ, ओह इससे मुझे दुख हो रहा है, इससे मुझे सुख हो रहा है। लेकिन एक भक्त जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे कैसे सोचना चाहिए कि ये जो पूरा जगत है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड, प्रशिक्षण केंद्र है। ये जगत जो है ये एक प्रशिक्षण केंद्र है, भक्त के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र है।
तो प्रशिक्षण केंद्र में हम जाते हैं तो वहाँ तो कुछ भी, सबका प्रयोजन क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण केंद्र है और दूसरा भगवान की संपत्ति है, सब भगवान का आयोजन है। और हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं। तो ये जगत में हमारा संबंध क्या है? जगत से हमारा संबंध क्या है? जगत से हमारा संबंध ये है कि भगवान के ऑन बिहाफ हम यहाँ हैं, इस जगत के अंदर भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए। दैट्स इट। ये जगत हमारा नहीं है, हम इस जगत के नहीं हैं, हमारा इससे कोई अंतरंग संबंध नहीं है। हमारा अंतरंग संबंध कृष्ण से है। हम यहाँ पर हैं कृष्ण के आदेश से। कृष्ण हमें कोई आदेश दे रहे हैं, परिवार चलाओ, ये करो, वो करो, ठीक है, भगवान के आदेश के अनुसार करेंगे। अच्छा बुरा जो हुआ वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। हमें केवल भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हमें कर्तव्य करना। सुख और दुख वो हमारे लिए है ही नहीं। हमारा सुख क्या है? कृष्ण की आदेश को पूरा करना ही सुख है, और कृष्ण के आदेश को ना करना ही दुख है। दैट्स इट। हमारे इसलिए एक ही दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि कृष्ण की आज्ञा को पालन हम कर रहे हैं तो सुख है, और नहीं करें तो दुख है। तो नहीं करना हमारे हाथ में है। आदेश जो भी है, आदेश बड़ा सरल है, भगवान का आदेश बहुत सरल है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 चीज़ भगवान बोलते हैं। मेरा चिंतन करो, मेरा नाम लो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, और जितना भी संभव है आपकी शक्ति से आप हर चीज़ का उपयोग मेरी सेवा में करो। तो परिस्थिति हमारी जैसी भी है, शरीर के लिए बहुत दुख की परिस्थिति भी होगी। मान लीजिए हमको बहुत बीमारी होगी, बीमारी है कोई, तो हमें कैसे उसको लेना चाहिए? ये शरीर की बीमारी है, मेरी नहीं है। बीमारी किसको है? ये शरीर को है। शरीर भगवान का है, तो भगवान इसको दिए हैं। इस शरीर के माध्यम से सेवा करना है। तो जैसा भी भगवान दिए हैं उसके माध्यम से सेवा करना है। जितना भी हो पाएगा हमसे बेस्ट पॉसिबल ट्राई करेंगे। तो ऐसे कुछ भक्त हैं जो पूरे पैरालिसिस है, कंजेनिटल डिसऑर्डर, ऐसे मैं भक्त को जानता हूँ। 2 भाई हमेशा व्हील चेयर पे हैं जन्म से ही, फिर बाद में भक्त बने। तो अभी वो बहुत ज़्यादा पुस्तक वितरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, हमेशा से कोई साथ में चाहिए। लेकिन उनके लिए जो भी संभव है वो करते हैं, जो भी संभव है उस व्हील चेयर में बैठ के करते हैं। कुछ भगवान के बारे में बोलते हैं, जब करते हैं, बेस्ट पॉसिबल ट्राई करते हैं। दैट्स इट। भगवान उनसे प्रसन्न है। तो इस तरह से बड़ा सरल है। जो भी परिस्थिति है, जो भी शरीर हमें दिया है, जो भी परिस्थिति दी है, उसमें हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। केवल हमारी समस्या कारण ये होना चाहिए कि हमारा मन हमें भक्ति नहीं करने देता है, उसमें उल्टे सीधे विचार हैं। तो उसके लिए हम प्रार्थना करें और विश्वास हो कि धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे माया से निकलेंगे। एकदम से नहीं निकलेंगे, इसलिए धैर्य रखना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, ये सब निर्देश हैं। तो कठिनाई लगती है और होती भी है कठिनाई, क्योंकि हम माया से ग्रस्त हैं इसीलिए। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य बना करके और जो भी निर्देश हैं उसका यथासंभव पालन करेंगे, साधु संग, श्रवणम, कीर्तनम, तो आप देखेंगे धीरे धीरे रास्ता सरल हो जाएगा। पहले मुश्किल होगा, धीरे धीरे सरल होता जाएगा और हमारा विश्वास भी बढ़ता जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण भागवतम में बहुत सारे ऐसे निर्देश देते हैं
जात श्रद्धा मद कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरे ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः जुषमाणश्च तान कामान दुखो दरकांश्च गर्हयन्। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि यदि मेरा भक्त ऐसा अनुभव करता है कि वो जानता है कि इंद्रिय भोग दुख का कारण है, जानता है, अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी विवश होता है इंद्रिय भोग में लिप्त होने के लिए, अनावश्यक इंद्रिय भोग में लिप्त होने के लिए विवश होता है पूर्व संस्कार के कारण, छोड़ नहीं पाता है। ऐसा हम लोग सब अनुभव करते हैं। तो भी भगवान क्या कहते हैं, ततो भजेत माम प्रीतः, फिर भी मेरे भक्त को प्रीतिपूर्वक मेरे सेवा भजन करते रहना चाहिए। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और ये जो इंद्रिय भोग, ये सब वासनाएं जो उसको परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से उसको इंद्रिय भोग में लिप्त भी होना पड़ रहा है, तो गर्हयन, उस पर धिक्कार करते हुए उसमें लिप्त होना पड़ भी रहा है, लेकिन उसको धिक्कारना चाहिए और भक्ति करते रहना चाहिए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए भक्ति पथ पे निराशा की कोई स्थान नहीं है। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रगति अगर हो रही है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो भी विज्ञान है, उस विज्ञान के जो अंग हैं उसको सही से पालन करने की भी आवश्यकता है। अगर जानबूझ करके केयरलेसनेस, निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, जानबूझ करके इंद्रिय भोग जो रोक सकते हैं वो इंद्रिय भोग भी नहीं रोकेंगे, अरे चलेगा कोई बात नहीं, एक बार इंद्रिय भोग करते हैं चलेगा, तो फिर भगवान कृपा छीन लेंगे। इसलिए निष्कपटता जरूर चाहिए, कपटी नहीं होना है। इंद्रिय भोग में विवश हो रहे हैं, वो निकल जाएगा बाहर, लेकिन अगर कपट है ना, बोलता कुछ है, बाहर से दिखाता है, अंदर अंदर भोग भी करना चाहता है, दोनों करना चाहता है, भक्ति भी करना चाहता है और इंद्रिय भोग भी करना चाहता है, उसका कोई भाग्य, वो दुर्भाग्य है उसका, ये छोड़ना पड़ेगा। ये अगर किसी का ऐसा कपट है, मैं दोनों करूँगा, भगवत धाम भी जाऊँगा और इस भोग में भी एंजॉय करूँगा। बहुत सारे भक्तों की यही प्रॉब्लम होती है, उनको दोनों चाहिए, भगवत धाम भी जाना है और ये जगत में भी अच्छे से खूब एंजॉय करना है। ये नहीं चलेगा। हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए पहले से ही कि ये भोग छोड़ना है, ये भोग नहीं है, ये भोग हमको भोग रहा है, इंद्रिय भोग हमको भोग रहा है, ये हमारा शोषण कर रहा है। हाँ, विवशता में हमारी इंद्रियां विवश करती हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी अपनी इच्छा से हमें कभी भी अनावश्यक इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ये भक्ति को सुखा देता है। और फिर जो भी करने के लिए चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, पैसे के पीछे भागते रहना। इससे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सादा जीवन, क्योंकि अगर भौतिकतावादी हम हैं, पैसा 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 तो फिर कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ये मानसिकता प्रतिकूल है, वही भोग करने की मानसिकता है। तो शरीर है, शरीर को निभाने के लिए सादा जीवन। अभी दुर्भाग्य से सादा जीवन सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरा संसार ऐसा बना दिया गया है, सब शहरी जीवन है, इसलिए सादा जीवन बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम उस बड़ी सभ्यता के एक भाग हैं, तो जैसी सभ्यता चल रही है वैसे हमें भी चलना पड़ता है ना। हम उसके एक छोटे से पुर्जे हैं इतनी बड़ी मशीन के, इसलिए पूरी मशीन जो है वो अत्याहार प्रयास के ऊपर चल रही है, और हम उसके छोटे से भाग हैं, इसलिए हमें भी अत्याहार प्रयास करना पड़ता है।
अगर शहर में रहना है तो आपको अनावश्यक चीज़ें चाहिए, आपको स्मार्टफोन चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए, लगभग ऐसा ही हो गया है। बड़ा मुश्किल है, उसके बिना जी भी पाना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्था है कि हम शहर में हम रहना पड़ रहा है तो भी यथासंभव अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। उसमें भी तो ग्रेडेशन है ना, शहरी जीवन में भी जो लोग रह रहे हैं उसमें भी तो हम चुन सकते हैं ना, कुछ तो हमारे हाथ में है ना। आप अपने मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा भी खरीद सकते हैं, आवश्यकता से बहुत अधिक महंगा, केवल प्रेस्टीज के लिए। आप कार बहुत महंगी भी खरीद सकते हैं, घर भी आप दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना सकते हैं। ऐसे हर चीज़ में हम ग्रेडेशन है। तो इसलिए अगर विवशतावश हमको शहर में रहना पड़ रहा है तो भी ये सिद्धांत तो पालन करना ही चाहिए, सादगी का जीवन, जितना कम से कम में काम चल जाए। क्योंकि हमारी समय शक्ति बहुत लिमिटेड है, वो समय शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो भावना है, ये जो मानसिकता है कि अनावश्यक इंद्रिय भोग, ये भक्ति को मारता है, काटता है। इसलिए अनावश्यक इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। इसलिए सादा जीवन होने पर ही उच्च विचार आता है। और जैसा श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा है कि हम ये ऐसा पूरा एक जीवन दिखाएं, मॉडल दिखाएं, सब भक्तों को जिससे प्रेरणा मिले, सब भक्त लोग इस प्रकार के जीवन में आ पाएँ कि वास्तव में सादा जीवन पूरा जैसे होना चाहिए, कृषि गोरक्षा पे आधारित, वो तो बेस्ट है। लेकिन उसको स्थापित करना कठिन भी है, क्योंकि पूरा संसार तेज़ रफ्तार से दूसरी दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है इन फार्म कम्युनिटीज़ को डेवलप होने में? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, एक से बढ़कर एक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? भक्तों को विश्वास नहीं है। ये सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्यों विश्वास नहीं है? भक्त लोग भक्ति के लिए गंभीर नहीं हैं। उनको भक्ति चाहिए कंफर्ट्स के साथ, आरामदायक जीवन के साथ में जितनी भक्ति मिल जाए उतनी चाहिए। अगर उनको बोला जाए दोनों में से एक चीज़ चुनो, कंफर्ट्स या भक्ति में प्रगति, तो ज़्यादातर भक्त लोग किसे चुनेंगे? कंफर्ट्स को चुनेंगे। जो मेरी समझ है सबसे बड़ी रुकावट ये है। इसका मतलब है हम भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर भक्ति ढंग से कर रहे होते तो हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती कि मुझे जल्दी से जल्दी कृष्ण के साथ मेरा संबंध स्थापित करना है, उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। ये कंफर्ट्स हमारे रास्ते में रुकावट है। ये पूरा शहरी जीवन, ये भौतिकतावाद, छोड़ो इसको। हाँ, हमने कभी खेती नहीं की, हम तो बिना लाइट के कभी नहीं रहे, कैसे रहेंगे? अरे अगर ये भक्ति के लिए अनुकूल है तो रहेंगे, प्रयास करेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? जब अनुकूल है तो करेंगे। हमने कितना कुछ छोड़ा है। एक समय था जब तिलक लगाने में भी हमको शर्म आती थी, साड़ी और धोती पहनने में भी हमको शर्म आती थी। कैसे पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, शिखा। हाँ, लेकिन हमने वो सब छोड़ा ना। तो ऐसे ही जब हम समझेंगे सादा जीवन के महत्व, जब हम उत्साही होंगे कि भक्ति में हमें प्रगति करनी ही है और विकल्प नहीं है हमारे पास किसी भी हाथ में, इसका जो मूल्य हम चुकाना है चुकाएंगे। तो जनरली समस्या क्या है? हम मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं, फ्री की भक्ति चाहते हैं, फ्री का भगवत धाम। ज़्यादातर लोगों को हर चीज़ फ्री में चाहिए होती है ना। जैसे हम जाते हैं कई बार भगवगीता देते हैं, बोले भगवगीता, तो लोग रख लेते हैं, फिर बोलते हैं इसका प्रिंटिंग कॉस्ट भी है एक, तो बोलते हैं अच्छा भगवगीता मेरे पास में है एक, तो फिर ली क्यों थी पहले? तो फ्री में मिल रही है तो चलेगा, लेकिन अगर मूल्य चुकाना होगा तो उनको सब कारण याद आ जाते हैं। घर में है, दादाजी की पड़ी होगी, वो वहाँ कहीं होगी, अड़ोसी के पास है, पड़ोसी के पास है ना, बहुत सारे उनको कारण याद आ जाते हैं। क्यों? मूल्य है। तो लोग जो है मूल्य नहीं चुकाना, हर चीज़ फ्री में चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग भगवत धाम भी फ्री में जाना चाहते हैं, उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं। उसका मूल्य यही है, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम करते हुए भक्ति के अंगों को पालन करना, ये उसका मूल्य है।
ये मूल्य नहीं चुकाना चाहते हैं, सोचते हैं अपने हिसाब से हम भक्ति करके भगवत धाम चले जाएंगे। हमारी सबकी एक ये आशा है, दुराशा, कि हमें बैकडोर एंट्री मिल जाएगी, हमारा एक स्पेशल केस होगा। भगवान क्योंकि बहुत कृपालु हैं, इसलिए भगवान, हम तो विशेष भक्त हैं ना, हमारे लिए भगवान एक स्पेशल एंट्री गेट रखेंगे, जिससे बिना ये इंद्रिय भोग छोड़े हुए, कंफर्ट छोड़े हुए, भगवान हमारे पे विशेष कृपा करेंगे और अपने इंद्रिय भोग के साथ साथ हम पीछे से घुस जाएंगे भगवत धाम। ऐसा हम लोग सोचते हैं, सब अपने को स्पेशल मानते हैं। मैं एक स्पेशल सोल हूँ, मेरे लिए तो भगवान कुछ स्पेशल ही करेंगे, है ना। तो यस, हम स्पेशल हैं, लेकिन स्पेशल बनने के लिए हमें शरणागत होना होगा, तब हम स्पेशल होंगे। उसके बिना कोई स्पेशल नहीं है, उसके बिना कुत्ता बिल्ली सब एक जैसे ही हैं, कोई हमारे स्पेशल नहीं है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बनिए सच्चे मन से। पुस्तकें पढ़िए, ध्यानपूर्वक जप कीजिए, जीवन को यथारूप यथासंभव सरल बनाइए, हमेशा से भक्तों के सानिध्य में रहने का प्रयास कीजिए और भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप ये 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो भगवत धाम जरूर जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें हमारा कार्य करना होगा, उस कार्य को किए बिना ऐसे नहीं जाने वाले। लेकिन अगर कार्य करेंगे जो हमसे अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। तो इन शब्दों के साथ में हम यहाँ पर ये सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी, अगर एक साथ माता पिता और गुरु और हमारे प्रभु जी आ जाए तो हम किसके शरण पहले लेंगे? हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या नहीं कर पाते हैं? पारिवारिक व्यवस्था है, शारीरिक। हाँ, तो आप उसमें थोड़ा अच्छे से गहराई में जाइए। बहुत सारे विकल्प उपस्थित भी होते हैं, जिसमें हम ऐसे तामसिक भोजन को के अलावा विकल्प भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए। तो आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कीजिए अच्छे से कि हम ये नहीं ले सकते हैं, इसका विकल्प कोई दूसरी चीज़ है
तो ऐसा हमें विकल्प मिलना चाहिए, ऐसे विकल्प होते हैं तो वो लेना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन अगर उसकी वजह से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी तो बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए उसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, प्रयास कीजिए कि आपको उसका विकल्प मिले। आपने प्रयास किया है विकल्प के लिए? नहीं, डॉक्टर बोले नहीं कि हमको नमक कम खाना है, फैट बड़ी खाना है, साल में 5 पीस खाना है आपको हेल्थ के लिए। डॉक्टर ऐसा बहुत सी चीज़ बोलते हैं, हाँ बोले हैं। लेकिन उसके विकल्प होते हैं, इसलिए आप थोड़ा उसमें अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके विकल्प होते हैं। तो आपको वो विकल्प मिल जाएगा तो आप छोड़ करके वो विकल्प लीजिए जिसमें आपको ये तामसिक आहार नहीं लेना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं लेते हैं, खाली प्याज खाते हैं। हाँ, तो उसका विकल्प है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो प्याज नहीं खाते हैं लेकिन उनके साथ भी ऐसी आपकी बीमारी, ऐसी बीमारियाँ होंगी, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये तो उसमें से आप वो वाला चुनिए जो आपके लिए, जो भक्ति के लिए अनुकूल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि प्रभु जी सब तो श्री शंकर के प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद ने भी कही है कि माता जी भी कुछ लिमिट्स तक बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर जाके तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते माता जी सब। क्या इसमें क्या होता है कि वो माता जी सब कैसे अपने घर पर रह के कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट ठीक है, कर सकते हैं? ठीक है, वो एक डिटेल क्वेश्चन है, उसमें आप जो भी आपके लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे, ये व्यावहारिक क्वेश्चन है, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मण दीक्षित है तो प्रभु जी सब लोग ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, तो माता जी सब के केस में वो ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ, ब्राह्मण दीक्षा जिसको हम बोलते हैं उसमें ब्रह्म गायत्री भी है और पंचरात्रि की मंत्र भी होते हैं। तो पंचरात्रि की मंत्र माताएं भी ले सकती हैं। ट्रेडिशनली ब्रह्म गायत्री पुरुषों को ही दी जाती है। तो इस तरह से यस, सेकंड इनिशिएशन माताओं के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करेंगे बुक्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभुजीले यो भन्छ, प्रभुजीले बुक्स साइन गरिदिनुहुन्छ। यदि अघि हजुरले जसले बुक्स लिनुभएको छ, हजुरलाई यदि प्रभुजीको साइन गराउनु छ भने आउन सक्नुहुन्छ बुक्सको लागि। र म लीला शर्मा माताजीलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले श्रीमद् भागवतम सेट दिनुभएको छ। उहाँ र उहाँको परिवारको आध्यात्मिक उन्नति होस्, भक्तिमय प्रगति होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। दिउँसो पनि हामीले माताजीलाई बोलाएका थियौँ, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो। अहिले यदि उपस्थित हुनुहुन्छ भने लीला शर्मा माताजी अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुस्तक लें तो भक्ति कीर्तन करें, इसको बड़ा पड़ेगा। हरे